और मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। आंधी बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर आज भी आंधी बारिश का दौर कल की तरह जारी रहेगा। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 28 जून से एक बार फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही है, लिहाजा तेज बारिश और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर में अंधड़ तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 28 मई से एक बार फिर प्रदेश में नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय हो रहा है। 16 जिलों के लिए लिहाजा येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। तो तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने। दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर में देखिए तेज हवाएं चल रही हैं। 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। एक दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरह से जबरदस्त अंधड़ ने तबाही मचाई थी। 14 लोगों की राजस्थान के अंदर मौत हो गई थी और इस तरह की तबाही कही जा रही है तूफान की, जिसे आज तक राजस्थान ने कभी नहीं झेला। हालांकि मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन एक बार फिर ये 4 जगह की तस्वीरें, दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, जहां पर गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन लोगों की चिंता इस तूफान ने जरूर बढ़ा दी है। तो दौसा में फिर जबरदस्त अंधड़ देखने को मिला है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। कई इलाकों में खबर है कि बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। झमाझम बारिश से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आ रही हैं। और अब आपको सीकर का हाल दिखाते हैं। यहां पर भी हवा के साथ तेज बारिश झमाझम हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली। सीकर में सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे से कई इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। कई इलाके में ओले भी गिरे हैं। तो झुंझुनू में भी मौसम बदला है। सुबह से बरसात का दौर जारी है। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। तेज हवा के साथ बारिश का दौर इस वक्त झुंझुनू में आप देख सकते हैं। झुंझुनू के केट ग्राम पंचायत की छाबड़िया की ठाड़ी में तेज बारिश ने तबाही मचाई है। तेज अंधड़ से टीन शेड घर से उड़ गए। आंगन में सो रहे व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में शव को रखवाया गया। बता दें कि अंधड़ से पोल्ट्री फार्म का जो टीन शेड था वो गिर गया। वहीं कल आए आंधी तूफान से भी भारी तबाही देखने को मिली थी। ठाड़ी में बिजली के पोल भी धराशायी हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 3 दिनों से लगातार जिले में मौसम बदल रहा है। तो प्रदेश में बदले मौसम का असर आज भी देखने को मिला और कल शुक्रवार देर रात को आपको बता दें कि शाहपुर के कई इलाकों में इसका असर भी देखने को मिला। शाहपुरा के धनोप सहित कई क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश का दौर लगातार जारी है। ओले भी गिरे हैं, जिससे नुकसान जरूर हुआ है। फसलों को सोलर प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई। कई वाहनों के शीशे तक टूट गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं बिलपुरा के शाहपुरा में, जहां पर मौसम का मिजाज बदला और आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। एक सफेद चादर वहां पर ओले की बिछ गई। जाहिर तौर पर ये जो ओले हैं वो फसलों के लिए नुकसान भरे, लेकिन इस आंधी तूफान की वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो हीट वेव और जो 42 से 45 डिग्री का टॉर्चर था, उससे कम से कम लोगों को राहत मिली है। टोंक के पीपलू में भी मौसम बदल चुका है।
तेज हवाओं के साथ यहां पर भी काले बादल छाए हुए हैं। आंधी ने फिर लोगों की हालांकि चिंता जरूर बढ़ाई, क्योंकि कल आंधी तूफान ने जिस तरह की तबाही मचाई वो मंजर लोग याद कर सिहर उठ रहे हैं। जिले भर में सैकड़ों घरों में दीवारें ढह गई। कल आंधी और बारिश में आपको बता दें कि 12 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको भरतपुर लिए चलते हैं। भरतपुर में बारिश हवा के साथ तेज यहां पर हवाएं चल रही हैं। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से गर्मी से राहत लोगों को मिली। कई जगह कच्चे मकानों के ढहने की जानकारी मिल रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी लगातार दूसरे दिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिला है। सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर में तेज तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है। तूफानी बारिश की वजह से यहां खेत जलमग्न हो गए, तो वहीं अंधड़ की वजह से सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, ट्रांसफार्मर, सोलर पैनल भी यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला, जहां श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में तेज तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला। बीती रात आई तेज तूफानी बारिश की वजह से जहां खेत जलमग्न हो गए, तो तेज तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में पेड़, सोलर पैनल, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही घरों की कई जर्जर दीवारें और घरों में रखे हुए टीन टप्पर भी उड़ गए। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पहले ही तेज अंधड़ के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जो काफी हद तक सही भी साबित रहा। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बीती रात हुई बारिश की वजह से जहां कुछ स्थानों पर जल भराव जैसी स्थितियां देखने को मिली, तो अभी से हम श्रीगंगानगर के 3 पुलिस क्षेत्र में मौजूद है। और यदि हम आपको यहाँ नजारा दिखाएं तो देखिए 3 पुलिस क्षेत्र से मोहनपुरा की ओर जाने वाला ये मार्ग है, जहां पर इस समय पानी भरा हुआ है। चूंकि काफी व्यस्त मार्ग इसे माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र का, जहां सैकड़ों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, तो और जिस तरह से यहाँ पर पानी भर गया उससे काफी सारी परेशानी यहाँ के वाहन चालकों को हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से आगामी 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बना रहने की संभावना जताई गई है, तो ऐसे में श्रीगंगानगर सहित प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से तेज तूफान की वजह से श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में खासा नुकसान देखने को मिल रहा है, उससे ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। अब जोधपुर डिस्कॉम के सामने एक बड़ा चैलेंज है जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बहाल करना। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से किसान भाइयों से, कि इस तूफान के दौरान अपनी कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। साथ ही साथ जब तूफान आ रहा हो तो किसी भी पेड़ या किसी भी जर्जर बिल्डिंग के नीचे आश्रय लेने से बचें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर के बाद कोटा आपको ले चलते हैं। यहां पर भी मौसम का मिजाज बदल गया है। करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंधी तूफान ने अफरा तफरी मचा दी है। शहर से ग्रामीण सहित ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में पेड़ टूट गए हैं। कई बिजली के खंभे और पोल भी धराशायी हो गए हैं, जिसके कारण कई घंटों तक बिजली गुल रही। ट्रैक पर तार टूटने से कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में देर रात को हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं शहर के करीब 50 से ज्यादा फीडर बंद होने से विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में देर रात को आई तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। शहर के कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो गए, तो वही विद्युत पोल गिरने से देर रात तक कई घंटों तक बिजली गुल हो गई। गर्मी के इस दौर में बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में करीब 50 से अधिक फीडर जो है ट्रैप हो गए, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई घंटों तक बिजली गुल